एक छोटा सा गांव था, हरे भरे खेतों और पगडंडियों से घिरा हुआ। गांव के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही औरतें कुएं से पानी भरने लगती और मर्द खेतों की ओर निकल जाते। बच्चे स्कूल जाते या फिर घर के कामों में हाथ बटाते। इसी गांव के किनारे पर मिट्टी की एक पुरानी झोपड़ी में गोपाल रहता था। उम्र तो उसकी मुश्किल से 25 की रही होगी, पर आंखों में एक अलग ही चमक थी। पिता का देहांत हो चुका था और माँ बीमार रहती थी। घर का खर्चा, माँ की दवाई और छोटी बहन सुधा की पढ़ाई का बोझ उसी के कंधों पर था। जीवन की गाड़ी चलाने के लिए गोपाल रोज सुबह अपने ठेले पर चना और मूंगफली बेचने निकलता। वो उन्हें हल्का सा सेंक कर ऊपर से प्याज, हरी मिर्च और नींबू डालकर परोसता। महक इतनी लाजवाब होती कि राहगीर अपने कदम रोक ही लेते। अरे गोपाल, जरा दो ना भर के जरा मसाले वाला चना। गोपाल हंसते हुए तुरंत बना देता। लो भैया, गर्मा गर्म चना, दिन भर ताकत बनी रहेगी। गांव वाले अक्सर उसकी तारीफ करते। अरे, गोपाल के चने तो पूरे इलाके में मशहूर हो जाएंगे। लेकिन सच तो यह था कि रोज की कमाई बस 300-400 रुपए होती। उसमें से घर का खर्च, दवाइयाँ और बहन की कॉपी किताबें निकालते ही जेब खाली हो जाती। ऊपर से गांव के सेठ रघुनाथ का कर्ज भी सिर पर था, जो उसने ठेला खरीदने के लिए लिया था। एक दिन दोपहर को जब गोपाल ठेला समेट रहा था, तभी गांव की बुजुर्ग अम्मा जानकी आकर बोली। बेटा, सिर्फ चने बेचकर पेट कैसे भरता होगा? लोग चना खाकर तो थोड़ी देर में फिर भूख महसूस करेंगे। क्यों ना तू इसके साथ कोई नई चीज भी बेचा करे? गोपाल ने सिर खुजाते हुए कहा। अम्मा, नई चीज? पर क्या? अम्मा ने मुस्कुराकर कहा। देख बेटा, तू चाहे तो चने से चना कचौड़ी या चना चाट बना सकता है। त्योहार आने वाला है, लोग भारी चीज खाने से भी नहीं डरेंगे। सोच कर देख, कुछ नया करेगा तो कमाई दोगुनी होगी। गोपाल ने उनकी बात ध्यान से सुनी, मगर हिचकिचाया। अम्मा, इसमें तो ज्यादा मेहनत है, और अगर लोग न खरीदें तो सारा सामान बर्बाद हो जाएगा। अम्मा ने धीरे से उसका कंधा थपथपाया। बेटा, कोशिश करने वाला ही जीतता है। डर से अगर रुक गया तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उनके शब्द गोपाल के दिल में उतर गए। उसी शाम सेठ रघुनाथ आ धमके। गोपाल, 4 महीने हो गए, कब लौटाएगा मेरे पैसे? याद है ना, ठेला मैंने ही दिलवाया था। गोपाल हाथ जोड़कर बोला। सेठ जी, बस थोड़ा और वक्त दे दीजिए। रोज की कमाई से घर का खर्च मुश्किल से निकलता है, लेकिन मैं आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। सेठ ने ताव में कहा। 1 महीने में पैसे नहीं दिए तो ठेला बेचवा दूंगा, समझा? ये गांव मेरा है, मुझसे बच नहीं सकता। यह कहकर सेठ चला गया। गोपाल का चेहरा उतर गया। वह गहरी सोच में पड़ गया। अब क्या करूं? ऐसे तो कर्ज कभी नहीं उतर पाएगा। उसे वही अम्मा की बात याद आई। कुछ नया कर बेटा। रात भर गोपाल करवटें बदलता रहा। माँ की खांसी, बहन सुधा की पढ़ाई की चिंता और सेठ रघुनाथ का सख्त चेहरा, सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कभी कर्ज नहीं उतर पाएगा, उसने मन ही मन कहा। अचानक उसे अम्मा की बात याद आई। कोशिश करने वाला ही जीतता है। उसने ठान लिया कि अब कुछ नया करना ही होगा। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही गोपाल उठ गया। माँ ने हैरानी से पूछा। अरे, इतनी जल्दी क्यों उठ गया बेटा? गोपाल मुस्कुराते हुए बोला। माँ, आज ठेले पर कुछ नया बनाने का इरादा है, देखना इस बार कमाई दोगुनी होगी। माँ ने दुआ दी। राम जी तेरी मेहनत रंग लाए। वो आटे का घोल तैयार करने लगा। उसमें बेसन, मसाले और चना मिलाकर उसने चना कचौड़ी की तैयारी की। साथ ही कुछ चना चाट का सामान भी रखा। कटी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू और हरी चटनी। ठेला आज कुछ और ही सजा हुआ था। रंग बिरंगी कटोरियाँ, मसालों की खुशबू और गर्मा गर्म कचौड़ियों की महक से ठेला चमक उठा।
सुबह जब किसान और मजदूर खेत जाने लगे तो उन्होंने गोपाल के ठेले पर नजर डाली। अरे वाह गोपाल, आज तो ठेले का रूप ही बदल गया है। क्या बना रहा है? गोपाल ने गर्व से कहा। भैया, अब सिर्फ चना नहीं, देखो चना कचौड़ी और चना चाट भी है, एक बार खाकर तो देखो। पहला ग्राहक बना राम खिलावन काका। उन्होंने एक कौर लिया और तुरंत मुंह बनाकर बोले, अरे बेटा, ये तो बड़ा भारी है। सुबह सुबह कौन इतना तेल मसाले वाला खाएगा? हमें तो तेरे हल्के चने ही भाते थे। बाकी लोग भी हंसते बतियाते बोले, गोपाल, ये सब झंझट छोड़ दे, तेरा पुराना चना ही अच्छा था। किसी ने भी कचौड़ी या चाट लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ठेला वहीं का वहीं पड़ा रहा। दिन ढलते ढलते चना चाट भी सूख गया और कचौड़ियाँ ठंडी होकर बेस्वाद हो गईं। सारा सामान बर्बाद हो गया। गोपाल का दिल बैठ गया। उसने ठेला समेटते हुए सोचा, अरे मैं कितना बेवकूफ हूँ, कर्ज चुकाने की जगह तो और नुकसान कर बैठा। अम्मा ने कहा था कोशिश करो, पर मैंने तो सब बिगाड़ दिया। रात को जब माँ ने पूछा कैसी रही कमाई? तो गोपाल चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, हार मत मान। हार तो तभी होती है जब इंसान कोशिश छोड़ देता है। अगले दिन गोपाल ने ठेला नहीं निकाला। वो गांव के चौपाल पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा। तभी दो किसान बातें कर रहे थे। अरे, सुबह तो हल्का खाना अच्छा लगता है, लेकिन दोपहर को खेत से लौटते वक्त कुछ पेट भरने लायक हो तो मजा आ जाए। गोपाल उनकी बात सुनते ही चौंक उठा। उसके मन में अचानक बिजली सी चमक कौन दी। अरे क्यों ना मैं अपना ठेला सुबह की जगह दोपहर में चौक और हाट बाजार में लगाऊं। वहाँ तो लोग भूखे ही आते होंगे, तब मेरी कचौड़ी और चाट जरूर बिकेगी। उसने ठान लिया। हाँ, यही सही मौका है। अगर सही जगह और सही समय चुनूं तो मेहनत रंग लाएगी। अगली सुबह गोपाल ने ठेला निकाला, लेकिन इस बार खेतों की पगडंडी पर नहीं, बल्कि गांव के चौक की ओर बढ़ा। चौक पर हफ्ते का मेला लग रहा था। दूर दूर से लोग बैलगाड़ी और साइकिलों पर आ रहे थे। बच्चों के हाथ में गुब्बारे, औरतों के सिर पर टोकरी और मर्दों के कंधों पर खुरपी, कुदाल। पूरा चौक गुलजार था। गोपाल ने अपना ठेला एक कोने में सजा दिया। गर्मा गर्म तेल में कचौड़ियाँ छनने लगी। मसालों की महक हवा में फैल गई। सबसे पहले एक थका हारा किसान पास आया। अरे बेटा, सुबह से खेत में मेहनत कर रहा हूँ, अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, क्या बेच रहा है? गोपाल ने उत्साह से कहा, काका, गर्मा गर्म चना कचौड़ी और मसालेदार चना चाट लो, एक प्लेट चक्कर देखो। काका ने पहला कौर लिया। उनके चेहरे पर संतोष की झलक आ गई। वाह बेटा, मजा आ गया। इतनी लजीज कचौड़ी तो मैंने शहर में भी नहीं खाई। काका की आवाज सुनकर आसपास के दो किसान भी आ गए। अरे हमें भी दे दो भाई, भूख से हाल बुरा है। गोपाल ने जल्दी जल्दी प्लेट सजाई, ऊपर से हरी धनिया और नींबू निचोड़कर परोसी। धीरे धीरे चौक पर लोगों की भीड़ गोपाल के ठेले पर उमड़ने लगी। कोई बोला, वाह, खुशबू से ही भूख लगने लगी। दूसरा बोला, मुलायम रोटियां और गर्मा गर्म करी का मजा ही कुछ और है। बच्चे चना चाट के लिए लालायित हो गए। कुछ ही देर में गोपाल का ठेला खाली हो गया। बर्तन चमकने लगे और जेब में नोट खनकने लगे। उस दिन गोपाल ने इतनी कमाई की जितनी पहले 3 दिन मिलाकर भी नहीं होती थी। शाम को घर लौटकर उसने माँ के पैर दबाते हुए कहा, अम्मा, आज तो ठेला पूरी तरह बिक गया, कर्ज चुकाने की राह साफ हो रही है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तेरी मेहनत और लगन का फल है ये। भगवान तुझे हमेशा आगे बढ़ाए। कुछ ही हफ्तों में गोपाल का ठेला गांव में मशहूर हो गया। लोग उसे बुलाकर कहते, अरे गोपाल, तेरी कचौड़ी और चाट तो अब हमारे मेले की शान बन गई है। यहाँ तक कि सेठ रघुनाथ भी एक दिन ठेले पर आया और बोला, वाह गोपाल, आज तो तेरे ठेले पर भीड़ लगी है। अब तो मेरा कर्ज चुका पाएगा ना? गोपाल ने मुस्कुराते हुए जेब से पैसे निकालकर सेठ के हाथ में रख दिए।
सेठ जी, ये आपकी पूरी रकम। अब मेरा ठेला मेरी मेहनत का है, किसी के कर्ज का नहीं। सेठ भी उसकी ईमानदारी देखकर दंग रह गया। जब कर्ज उतर गया तो गोपाल ने सिर्फ अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। उसने ठेले से होने वाली कुछ कमाई गांव के बच्चों की पढ़ाई पर लगाने का निश्चय किया। वो अक्सर कहता, अगर मेहनत से पेट भर सकता है तो मेहनत से सपने भी पूरे किए जा सकते हैं। गांव वाले गोपाल को अब सिर्फ ठेले वाला नहीं बल्कि गांव का प्रेरणा स्तंभ मानने लगे। नया करने की हिम्मत ही आगे बढ़ने का रास्ता है। असफलता अंत नहीं, सीखने का पहला कदम है। ईमानदारी और लगन से बड़ी कोई पूंजी नहीं। गोपाल का ठेला अब सिर्फ खाने का ठेला नहीं रहा बल्कि पूरे गांव को सिखाने वाला सबक बन गया। मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल आसान हो जाती है।